22 अप्रैल का बदला 22 मिनट में पाक दहला। पहलगाम हमले का इंतकाम 24 घंटे में बना प्लान। ऑपरेशन सिंदूर का अचूक वार, आतंक पर सबसे बड़ा प्रहार। इंतकाम का 1 महीना पूरा, आतंकिस्तान का खात्मा अभी अधूरा। सिंदूर के शौर्य के वो 22 मिनट। आज से ठीक 1 महीने पहले 6 और 7 मई की वो दरमियानी रात पाकिस्तान के लिए कयामत की रात थी। भारत की खतरनाक मिसाइलें पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के ठिकानों पर मौत बनकर बरसी। जब तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर को आभास होता, तब तक भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला ले लिया था। भारतीयों के दिलों में लगी बदले की धधकती आग में पाकिस्तान के आतंकी और उनके ठिकाने खाक हो चुके थे। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को वो जख्म दिए जिसका दर्द वो दशकों तक महसूस करता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को वो करारी शिकस्त दी जिसे आतंकिस्तान कभी भूल नहीं सकेगा। जब भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान आतंकी साजिश रचने की जुर्रत करेगा, ऑपरेशन सिंदूर का जख्म उसे 100 बार सोचने के लिए मजबूर कर देगा। याद कीजिए, 1 महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य ताकत और आतंकवाद के खिलाफ भारत के जीरो टॉलरेंस का प्रतीक है। पहलगाम में 26 सिंदूर उजाड़ने का इंतकाम है ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम में 22 अप्रैल को 26 पर्यटकों की हत्या को लेकर पूरा भारत दहक रहा था। 26 पर्यटकों की धर्म पूछकर निर्मम हत्या के अगले ही दिन ऑपरेशन सिंदूर का खाका खींच चुका था। यानी पहलगाम आतंकी हमले के 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान को सबक सिखाने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था। 15 दिन बाद 6 और 7 मई की रात करीब 1:30 बजे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तीनों सेनाओं की भागीदारी थी। भारतीय सेनाओं ने महज 22 मिनट में पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के हमले में 100 से ज्यादा आतंकी भी मारे गए। पीओके और पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए उनमें मस्जिद सैयदना बिलाल मुजफ्फराबाद, गुलपुल ट्रेनिंग कैंप कोटली, सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, मस्जिद अहल ए हदीस बरनाला भिंबर। एक अन्य गोपनीय स्थल पाकिस्तान में 4 आतंकी ठिकाने, सरजाल कैंप सियालकोट, महमूना जोया ठिकाना सियालकोट, मार्कज तैबा मुरीदके, मस्जिद सुबहान अल्लाह बहावलपुर। इन 9 ठिकानों में लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ के आतंकी थे। इन्हीं आतंकियों ने पहलगाम में पाकिस्तान की शहर पर हमले को अंजाम दिया था। ऑपरेशन सिंदूर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर भी तबाह हुआ और जैश सरगना मसूद अजहर का पूरा खानदान भी खत्म हो गया। सालों से पाले जा रहे आतंकी ठिकानों और आतंकियों की मौत से पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की। भारत के एंटी ड्रोन सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन और मिसाइलों को टारगेट पर पहुंचने से पहले ही हवा में मार गिराया। 22 अप्रैल 2025 जब पहलगाम में आतंकी घटना घटी और इस आतंकी घटना में 26 मासूम टूरिस्टों की जान चली गई, उसके बाद भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 7 तारीख को लॉन्च किया गया और ये ऑपरेशन जो है 1:05 पर रात के शुरू किया गया और इस ऑपरेशन में लगभग 23 मिनट लग गए
और 100 से ज्यादा आतंकी उस ऑपरेशन में मारे गए। और किस तरह की सिचुएशन उस समय बॉर्डर्स पर थी, हम लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में तब भी थे जब हमने रात के 1 बजे गोलियों की आवाजें सुनी। बिल्कुल हम उसी जगह पर इस समय मौजूद है। मेरे विजय आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल का ये वही उरी सेक्टर है जहां पर पाकिस्तान की हैवी आर्टिलरी फायरिंग जो है बिल्कुल इन पहाड़ों के ऊपर से आ रही थी और सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट बनाया गया, जिसमें 18 लोग जो है उस समय मारे गए और साथ ही साथ कई सारे ऐसे रेजिडेंशियल घर जो है वो तबाह हो गए। लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया, पाकिस्तान में घुसकर जो टेरर कैंप्स है, 9 स्पेसिफिक टेरर कैंप्स थे जिनको टारगेट बनाया गया और उसमें से 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और कई सारे आतंकियों के ठिकानों को भी ध्वस्त किया गया। बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के उसी एरिया में हम इस समय है और यहां से लगभग 20 किलोमीटर एलओसी है जो कि मुजफ्फराबाद का एरिया पड़ता है। आपको विजय तस्वीरों में दिखाएंगे। ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, बिल्कुल उस पहाड़ी के उस साइड जो है पीओके का इलाका पड़ता है जिसे मुजफ्फराबाद कहते हैं और चकोटी गांव है जहां से आर्टिलरी फायरिंग जो है पाकिस्तान की सेना कर रही थी। लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब जो है भारतीय सेना लगातार दे रही थी। जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ज्यादातर सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट बनाया गया, जिसके बाद भारत की वायु सेना ने पाकिस्तान के कई सारे एयरबेसेस को भी तबाह किया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में ड्रोन और मिसाइलों से अटैक की कोशिश पाकिस्तान की दूसरी हिमाकत थी। इसका जवाब भी भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर दिया। भारत ने मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले कर पाकिस्तान के 12 में से 11 अहम एयरबेस को तबाह और बर्बाद कर दिया। विमान के हैंगर और रनवे उजाड़ दिए। हालात ये हो गए कि पाकिस्तान अगर चाहता भी तो अपने फाइटर जेट को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाता, क्योंकि उनके टेक ऑफ के लिए भारत ने रनवे ही नहीं छोड़े। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने दुनिया को भारत की ताकत दिखा दी। भारतीय सेनाओं के शौर्य और पराक्रम की झलक पूरी दुनिया ने देखी। जंग के महज 3 दिन के बाद ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गिरा। शहबाज और मुनीर की सेना को सिर पर मौत नाचती दिखी। पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया, सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। भारत का मकसद आतंकवाद के खिलाफ था, पूरा हो चुका था। भारत ने एक ही शर्त के साथ पाकिस्तान की अपील पर सहमति जताई और सीज फायर के लिए तैयार हुआ। शर्त, ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, रुका नहीं है। आतंकियों के खात्मे तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।